कर देना, कह देना आपके भक्त रविदास ने दिया है। हाँ दे दिया और बोले हाँ एक शर्त पे देना, अगर गंगा मैया स्वयं हाथ निकाल करके मेरी भेंट स्वीकार करें तो ही उनको ये भेंट देना, नहीं तो फिर नहीं देना। हाँ। अब ब्राह्मण देवता वो दमड़ी लेकर के चलते चलते चले जा रहे हैं, गंगा मैया के किनारे पहुंचे, स्नान किया और अपने मन में सोच रहे हैं नीच जाति का देखो रैदास जाति का संत और हम ब्राह्मणों की बराबरी कर रहा है। हाँ इसने हमको दमड़ी दिया है कि जो गंगा मैया को दे देना, और वो भी इसने कहा कि जब गंगा मैया हाथ फैला करके ले तभी देना। इतना बड़ा संत हो गया है, अभिमान हो गया ब्राह्मण देवता के अंदर। हाँ। उन्होंने बोला दमड़ी देंगे नहीं, लेकर के दमड़ी चल दिए। तभी गंगा मैया ने आवाज लगाया है महात्मा जी रुकिए जरा। बोले क्या? कह लगे हमारे भक्त रविदास ने कुछ तुमको दिया है? कह लगे हाँ हाँ मैया मैं भूल ही गया था। उन्होंने वो दमड़ी उठा करके मेरे भैया गंगा मैया को दिया। गंगा मैया ने हाथ फैला करके संत रविदास की दमड़ी को स्वीकार किया और एक सोने का कंगन निकाल करके, बहुत ही सुंदर कंगन लेकर के रविदास जी को दिया। हाँ। रविदास जी को जब दिया तो वो पंडित जी को दिया और कहने लगे ये ले जाओ, ये कंगन जा करके हमारे भक्त रविदास को दे देना जिसने तुमको ये दमड़ी दिया है। अब पंडित जी लेकर के कंगन को चलते हैं, रास्ते में पंडित जी न जाने कितने करवट बदलते रहते हैं, उनका मन एकाग्रचित नहीं है, विचलित हो रहे हैं वो। और विचलित होते होते अपने उनके मन में थोड़ा ख्याल आ गया। उन्होंने सोचा कि ये इतना कीमती कंगन, अरे हम उसको देंगे जा करके तो हमारी बदनामी हो जाएगी कि देखो हम पंडित आदमी रोज गंगा स्नान करने जाते हैं। हाँ। और गंगा मैया ने हमको कभी दर्शन नहीं दिया, और जाति का चमार रैदास जाति का पंडित, उसके कहने पे गंगा मैया स्वयं आकर के कंगन को ले लिया और हमारी बदनामी हो जाएगी। पंडित जी ने क्या किया, उस कंगन को ले लिया और लेकर के उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये कंगन हमारे भी काम का नहीं है, ये कंगन हम महाराज को देंगे जा करके, और महाराज इसके बदले में हमें बहुत सारा इनाम देंगे। हाँ। तो मेरे भैया आज वो ब्राह्मण देवता वो कंगन लेकर के राजा साहब के पास में पहुंचे। कह लगे महाराज ये कंगन हमको दान में मिला है, एक जजमान ने दिया है हमारे, इसको आप ले लीजिए, हमारे किसी का काम का नहीं है, इसके बदले में अगर कुछ बन पड़े तो आप हमको दे दीजिएगा। हाँ। अब राजा साहब ने कंगन देखा तो बड़ा सुंदर कंगन, लेकिन राजा ने सोचा ये हमारे किसी काम का नहीं है। उन्होंने वो कंगन बगल में बैठी हुई थी उनकी महारानी, वो कंगन अपनी महारानी को दे दिया कि महारानी ये लो कंगन तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छा लगेगा। महारानी ने कहा महाराज कंगन तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इस एक कंगन का हम क्या करेंगे, ऐसा करो इसका जोड़ा मंगवाओ। हाँ। इसका जोड़ा मंगवा दो तभी ये कंगन हम पहनेंगे, नहीं कंगन हम पहनेंगे नहीं। अब मेरे भैया राजा ने तुरंत ब्राह्मण को बुलवाया, है पंडित जी आओ। बोले क्या? कह लगे ये जो कंगन लाए हो ना इसका जोड़ा बनवा करके हमको दीजिए। बोले महाराज जोड़ा हम कहाँ से लाएंगे, ये तो हमारे जजमान ने हमको दे दिया था, मैं पूजा कराने गया था वहाँ मिल गया था। बोला उस जजमान के यहाँ जाओ, उससे कहो जहाँ से कंगन लाया है दूसरा कंगन हमको मंगा करके दे, नहीं तो तुमको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। आज मेरे भैया वो ब्राह्मण देवता बहुत बेचैन हो गए और बेचैन हो करके कहाँ पहुँचे, रविदास जी के पास में, जो संत शिरोमणि रविदास जी थे। हाँ। आज रविदास जी के पास में पहुँचे, दूर से ही हाथ जोड़ दिए ब्राह्मण देवता ने कि महाराज क्षमा करें। रविदास जी अंतर्यामी संत थे, उन्होंने तो सब कुछ देख लिया था अपने अंतरात्मा में। तुरंत ही उन्होंने जैसे ही देखा ब्राह्मण देवता के, बोले महाराज क्षमा करो। बोले क्षमा करने की कोई बात नहीं, क्या हो गया भाई, तो गंगा स्नान करने के लिए गए थे और बोलो कल से कहाँ थे? कह लगे महाराज बस क्षमा कर दो हमको। बोले क्या? कह लगे महाराज आपने हमें दमड़ी दिया था ना, हमने गंगा मैया को दिया और गंगा मैया ने एक हमको कंगन दिया था। मेरे मन में थोड़ा ख्याल आ गया, मैं लोभ में आ गया थोड़ा, मैं राजा को जा करके वो कंगन दिया। राजा ने हमसे डिमांड किया है कि वो दूसरा कंगन ला करके हमको दो, नहीं तो सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। अब ब्राह्मण देवता परेशान, बेचारे रविदास जी के हाथ जोड़ रहे हैं, महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। रविदास जी ने कहा परेशान मत हो पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं है। आज रविदास जी ने क्या कहा? क्या कहा? कहा और कहते हैं
रविदास जी बोले तुमका चाहे जितना समझाई लेकिन समझ में आवे वाला नहीं है। तुरंत उन्होंने अपने कमंडल में हाथ डाला, वो जो चमड़े का बनाए हुए थे ना कमंडल जैसा, उसी में उन्होंने हाथ डाला और बोले कहते गंगा से हारी है गंगा और रपटी पड़े तो का है हरी गंगा। गंगा से हारी है गंगा रपटी पड़े तो का है हरी गंगा। झूठी खाए और झूठी खाए कसम उठाए कोई गंगा। लोग बात बात के गंगा का सब हम ऐसा कर देंगे। हाँ सब गंगा का सब पैसा कर देंगे, पप्पा की कसम खा रहे हैं ऐसा कर देंगे। यानी बात बात पे झूठी कसम खाते रहते हैं लोग। हाँ झूठी कसम उठाए कोई गंगा मन गंगा तो रविदास जी ने कहा ब्राह्मण देवता अगर आपका मन चंगा होता तो तुम्हारे घर में ही गंगा मैया आ जाती। जैसे मैं देखते रहते हो, मैं रोज अपने जूते का कारोबार करता रहता हूँ, भगवान का ध्यान लगाए रहता हूँ, कभी गंगा स्नान करने नहीं जाता हूँ, लेकिन गंगा मैया स्वयं मेरे कमंडल में उत्पन्न हो जाती है। ये तुरंत अपने कमंडल में हाथ डाला और एक सोने का कंगन निकाल करके दिया। हाँ रविदास संत शिरोमणि रविदास जी ने एक सोने का कंगन निकाल करके उस ब्राह्मण देवता को दिया और कहा, क्या कहा, और छोटा न बड़ा है मिला लो पंडित जी ऐसा रंग मिला लो, देखो कहीं कलर तो नहीं बदला है। हाँ बाद में फिर तुमको वहाँ डांट पड़े। ओ छोटा न बड़ा है मिला लो रंगना। और हाँ जोड़ा जोड़ लो, कहा वो जो पूछा वाला कंगन है उस कंगन से मिला लो, देखो वैसा ही है। हाँ और जोड़ा जोड़ लो अरे सजा लो जोड़ा जोड़ लो और महारानी से कह देना अपने अंगने में सजा देंगी। और अगर वो पूछे ये कहाँ से मिला, और जोड़ा जोड़ लो अरे सजा लो अगर पूछे तो बता देना। हाँ अरे कथौती के चलते मिला जल से मिला है